डियर एस्पिरेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज, मैं आलोक पांडे प्रयागराज से मैं आपके बीच उपस्थित हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसका विषय वस्तु है वर्क कल्चर। आपको जानकर हैरानी होगी साथियों कि क्या वर्क कल्चर के बिना कोई सिविल सेवा में सफल हो सकता है। यह एक ऐसा विषय है, इसको जानना अत्यंत ज़रूरी है। ये पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि पढ़ने की दिनचर्या क्या हो, क्योंकि लोक सेवा आयोग, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग हो, तो राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोगों में मैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बना रहा हूं, संघ लोक सेवा आयोग का हिस्सा बना रहा हूं। अन्य राज्य स्तरीय लोक सेवाओं से यहां पे कोई लेना देना नहीं है। साथियों, वर्क कल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो सिविल सेवा के विद्यार्थियों के लिए अब तक अछूता रहा है। यकीन मानिए कि जब आप भी इस वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने इसके बारे में पहले कभी न सुना है। आपने कभी सुना नहीं है इसके बारे में, न किसी के द्वारा बताया गया, इसको प्रोजेक्टेड किया गया है। कतिपय विद्यार्थी जब सिविल सेवा क्वालिफाई कर लेते हैं और प्रशिक्षण अकादमी में जाते हैं और वहाँ उनको इसका एहसास कराया जाता है, तब वो कहते हैं कि काश यदि मैं अपने वर्क कल्चर को व्यवस्थित कर लिया होता और डिमांड ऑफ यूपीएससी और डिमांड ऑफ यूपीपीएससी के हिसाब से अपने वर्क कल्चर को व्यवस्थित कर लिया होता तो आज मुझे इतना समय नहीं लगता। और यही वजह है कि जब वो अपने भाई, अपने सगे संबंधी या अपने किसी भी जूनियर को यह सलाह दे करके तैयारी करने के लिए जब वो सलाह देते हैं, बताते हैं, तो उनमें वर्क कल्चर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ऐसे ही आज मैं आपके बीच में इस वर्क कल्चर को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, इसको देखते हैं कि वर्क कल्चर होता क्या है, कैसे वर्क कल्चर के कॉन्सेप्ट पे हमें कार्य करना है। वर्क कल्चर के बिना उसी तरह से यूपीएससी अधूरी लगती है जैसे श्रृंगार के बिना नारी अधूरी। साक्षात्कार में आप देखते होंगे एक अहम प्रश्न पूछा जाता है और ये आपके व्यक्तित्व परीक्षण का अहम हिस्सा होता है कि जल्दी से बताइए, जाते वक्त इतने ब्रॉड सिलेबस को कवर करने के लिए अपनी दिनचर्या आपने क्या बनाया था। ये साथियों, ये प्रश्न दिनचर्या नहीं पूछा जाता है, ये वर्क कल्चर में कार्य करने के लिए आप सूटेबल हैं या नहीं, स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग हैं या नहीं है, इसका चेकअप करने के लिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और यदि आप वर्क कल्चर को सीख लेते हैं, इस वर्क कल्चर पे कार्य कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पे उस प्रश्न का जवाब देने में भी सक्षम हो जाएंगे। और सक्षम ही नहीं, बोर्ड मेंबर के द्वारा भरसक प्रयास ये किया जाएगा कि इस बंदे को पता तो है नहीं कि मुख्य परीक्षा में कितना मार्क्स अर्जित किया है, लेकिन हर संभव प्रयास करेंगे कि इसको अंदर खींच लिया जाए, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग के सफल प्रतियोगी छात्र के रूप में इसका चयन कर लिया जाए। आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले साथियों, हमें एक ऐसा वर्क कल्चर डेवलप करने की बात की जाती है कि जिसमें वर्किंग आवर अर्थात कार्य के घंटे, वर्किंग आवर यानी कि कार्य के घंटे बराबर हो जाएं परफॉर्मिंग आवर के। परफॉर्मिंग आवर मतलब निष्पादन के घंटे, हिंदी में बोले तो, अर्थात जो कार्य आप कर रहे हैं, जिसको करने से आपको उस दिन रिजल्ट मिलने वाला है, उस दिन का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है। उस दिन का रोल बहुत ज़्यादा होता है। उस कार्य अवधि का बड़ा रोल होता है आपके सिलेक्शन में। यहाँ ध्यान देंगे, बिना वर्किंग आवर को यदि परफॉर्मिंग आवर आप बनाए इस सिविल सेवा में प्रवेश लेते हैं, चाहे प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में या साक्षात्कार में, थोड़ा सा हम समझते हैं डिमांड क्या है यूपीएससी का और यूपीएससी और यूपीपीएससी का। तो यदि हम डिमांड देखें साथियों, डिमांड देखें कि इसका डिमांड क्या है, तो आप जानते हैं कि यह 3 चरणों में संपादित होने वाली परीक्षा है, जिसके प्रथम चरण में आपका प्रीलिम्स होता है, यानी कि प्री जिसे आप बोलते हैं, और यह 2 चरणों में होता है। फर्स्ट मीटिंग में या 2 मीटिंग में होता है, फर्स्ट मीटिंग में और दूसरा सेकंड मीटिंग में। तो प्रीलिम्स 2 मीटिंग में होता है, फर्स्ट मीटिंग एंड सेकंड मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग में यह प्रीलिम्स होता है
9:30 से 11:30 यह इसकी टाइमिंग है, ध्यान रखिएगा। और सेकंड मीटिंग में जो सी सेट होता है वो 2:30 से 4:30 होता है। आ रही बात समझ में? और जो सेकंड स्टेज वाला परीक्षा है अर्थात कि मेंस, जिसे हम मुख्य परीक्षा बोलते हैं, यह भी साथियों दो मीटिंग में होता है। फर्स्ट मीटिंग में आपका परीक्षा सुबह 9 से 12 होता है और सेकंड मीटिंग में ये 2 से 5 होता है। साथियों जरा बताइए, यह तो अप्रत्यक्ष तरीके से आपको प्रवेश पत्र प्रीलिम्स का मिलता होगा, तो इन समयावधि का वहाँ पे उल्लेख किया गया रहता है। मेंस का जब एडमिट कार्ड आपको मिलता है तो इन समयावधियों का वहाँ पे जिक्र किया गया होता है, उल्लेख किया गया होता है। साथियों यह स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि यूपीएससी और यूपीपीएससी का ये डिमांड है कि आप एक बार में 2 घंटा मिनिमम बैठने की कोशिश करें और एक बार में मैक्सिमम बैठने की कोशिश 3 घंटे का करें। आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि एक दिन आपको बैठ के परफॉर्म करना है और बैठने की कोशिश ही ना करें, बैठकर पढ़ने की भी कोशिश करें 2 घंटे का और बैठ करके लिखने की कोशिश करें एक दिन में 6 घंटे का, क्योंकि यह एक दिन में आपसे 6 घंटे लिखवाएगा और उसी दिन आपको आंकेगा। तो जिस दिन आपका आकलन किया जाएगा उस दिन को महत्वपूर्ण बनाने के लिए आप 6 नहीं 6.5 घंटा बैठने की प्रैक्टिस करिए। आपको पता है उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती होती है और उसमें कहा जाता है कि आपको 5 किलोमीटर का दौड़ लगाना है। अब मान लीजिए जो कैंडिडेट 4 किलोमीटर दौड़ने का आदी होगा, अभ्यस्त होगा, उसके लिए उस दिन जिस दिन उसका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा उस दिन उसके लिए 5 किलोमीटर का टास्क जो है इजीएस्ट होगा कि टफेस्ट होगा। साथियों वो टफेस्ट टास्क होगा। और मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है जो 6 किलोमीटर दौड़ने का आदी हो, उसके लिए 5 किलोमीटर का जो टास्क है वो इजीएस्ट टास्क हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस परीक्षा में आपको भी एक दिन 6 घंटे बैठ के लिखना पड़ेगा और ये लोक सेवा आयोग भी लिखवाता है, संघ लोक सेवा आयोग भी लिखवाता है। तो जरा आप हमको बताइए कि 24 घंटे में कितने घंटे आप पढ़ते हैं और उस पढ़ने में कितने घंटे लिखते हैं। यकीन मानिए आप लिखते नहीं होंगे, और लिखते होंगे तो निश्चित तौर पे कंपटीशन के चक्रव्यूह से आप बाहर होंगे और आप कहीं न कहीं सिविल सर्वेंट के तौर पे सेवा दे रहे होंगे। ये मेरा वादा है। साथियों इस वर्क कल्चर का केवल इस नज़रिए से ही रोल महत्वपूर्ण नहीं है, वरन यह आपके बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पे मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम, इन दोनों के बीच में, मेंटल वर्क एंड फिजिकल वर्क, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक का सेट रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कथनी और करनी में फ़र्क होने लगेगा। अब देखिए, यदि कोई विद्यार्थी ऐसा है, कोई एक्स विद्यार्थी है मान लीजिए, और वो उसकी दिनचर्या है कि वो देर रात में पढ़ता है और सुबह में वो जल्दी जग नहीं पाता है, 10 बजे जगता है मान लीजिए सुबह में, और 10 से 11 नित्य क्रिया का संपादन करके फिर वो 11:30 बजे बैठता है पढ़ने के लिए। आ रही बात समझ में? और कोई विद्यार्थी यदि सुबह रात में चाहे कितने भी बजे तक सोता हो, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना उसको करना चाहिए कि वो हर हाल में, ये यूपीएससी की डिमांड है कि उसे 9 बजे पढ़ने बैठ जाना चाहिए, तो कम से कम 6 से 7 के बीच में उसे जग ही जाना चाहिए, ताकि आसानी से वो लैट्रिन ब्रश स्नान कर लें, नाश्ता कर लें और 8:30 तक मेंटली वो फ्री हो जाए कि हमको अब पढ़ना है, सारे कार्यों से मुक्त हो जाए, और 9 बजे वो पढ़ने का अपनी दिनचर्या बना ले। और 9 से कितना पढ़े, वो 9 से 12 पढ़े, इन घंटों में जरूर पढ़े, 9 से 12, और 12 से 1 के बीच में वो क्या करे, लंच करे। 9 से 12 यहां ध्यान देंगे, 9 से 12 वो पढ़े, यहां ध्यान देंगे, 9 से 12 वो पढ़े एक सीटिंग, 12 से 1 वो क्या करे, लंच के लिए निर्धारित कर लें, क्योंकि अब 2 बजे है, और थोड़ा सा आराम कर ले, वो 1 से 1:30 के आसपास आराम कर लें, और 2 से 5 वो फिर पढ़ने के आदी हो जाए, फिर बाहर निकले, वो फिर शाम को अपना पढ़ाई का शेड्यूल बना सकता है। साथियों
ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि बोर्ड मेंबर जब आपसे पूछेंगे तो आपको एक चीज़ बताना है कि सर हमारी दिनचर्या पहले कुछ और थी, किंतु जैसे ही मैंने डिसीजन लिया कि मुझे सिविल सेवा में जाना है तो मैंने सबसे पहले उसका प्रोफाइल चेक किया कि कितने चरणों में परीक्षा होती है और कब कब परीक्षा की अवधि क्या क्या है, टाइमिंग क्या है, 24 घंटे में कब कब परीक्षा लेता है। उस कार्य अवधि को मैंने ध्यान में रख करके, अर्थात परफॉर्मिंग आवर है ये 9:30 से 11:30 प्रीलिम्स की फर्स्ट मीटिंग का परफॉर्मिंग आवर है और सेकेंड मीटिंग का परफॉर्मिंग आवर 2:30 से 4:30 है। मेंस का परफॉर्मिंग आवर 9 से 12 है। मेंस का सेकेंड मीटिंग का परफॉर्मिंग आवर 2 से 5 है। अर्थात इस परफॉर्मिंग आवर तो है, परफॉर्मेंस करना है, लेकिन इसी के आधार पर यदि आप वर्क कल्चर डेवलप कर लें, अर्थात वर्किंग आवर बना लें, तो निश्चित तौर पे आप 6 घंटा लिखने की प्रैक्टिस करने के आदी भी हो जाएंगे और 2 से 3 घंटा लगातार बैठ के पढ़ने के भी आदी हो जाएंगे, क्योंकि ये डिमांड कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है कि 24 घंटे में 6 घंटा कम से कम आप लिखने के आदी हों। मेंस से कम 5 महीना पहले, परीक्षा के 5 महीना पहले लिखने का अभ्यस्त हो जाइए और प्रीलिम्स के लिए 4 घंटा बैठ करके क्वेश्चन पेपर हल करने के लिए आदी हो जाइए। साथियों, ये है वर्क कल्चर। इस वर्क कल्चर को यदि आप सुदृढ़ कर लेते हैं और यदि यही आप जवाब देते हैं कि सर मैं यूपीएससी के नॉर्म्स को देखा और उसके डिमांड के हिसाब से फिर मैंने अपनी दिनचर्या बनाया और उस दिनचर्या में मैंने यही दिनचर्या मैंने बनाया, आप इसको बता देंगे तो बोर्ड मेंबर आप जब चले जाएंगे तो क्या मसाला निकालेंगे वहाँ से, अर्क क्या निकालेंगे, इसेंस क्या निकालेंगे कि यह लड़का जो है स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्ट्रांग है। अर्थात ये देख रहा है कि इसको कौन सा कार्य करना है और अपने कार्य के अनुरूप अपने कल्चर को डेवलप कर रहा है। इसका मतलब यही तो रणनीतिज्ञ व्यक्ति की निशानी होती है और कंपटीशन में वो भी चाहते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति हम तक आए, सिविल सेवा में आए, पहुंचे यहाँ तक इस दरवाजे पर कि वो रणनीतिज्ञ स्तर पे मजबूत हो। और आप देख सकते हैं इस समय एस जयशंकर जो विदेश सचिव है, उनके रणनीति का कमाल देख सकते हैं। तमाम ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जो सेलेक्ट होने के बाद भी रणनीतिज्ञ थे, स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग थे, वो अपने शीर्ष पर पहुंच गए हैं। उम्मीद करता हूं कि इन रणनीतियों का इस्तेमाल आप अपने परीक्षा में, अपने तैयारी के दौरान करके आप भी अपने शीर्ष पे पहुंच सकते हैं। वीडियो लेक्चर सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि इसे उन साथीगण में भी, मित्रों में भी और अपने ग्रुप में भी, सोशल मीडिया पे इसको शेयर करिए ताकि इसके लाभ से अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें।